प्रश्न पूछा है एक मित्र ने, गुरुजी बहुत बार घर में सांप निकल जाता है और हम सांपों को मार देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि सांप की योनि बड़ी कष्टदायी है। क्या हमारी यह सोच सही है और हम सांप को मारकर पुण्य का कार्य कर रहे हैं? कोई पुण्य का कार्य आप नहीं कर रहे ऐसा करके, यह पाप का कार्य ही है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी जीव, चींटी से लेकर हाथी तक, उनको अपना शरीर बहुत ही प्यारा है। उनको अपने शरीर से प्रेम है। जैसे आपको जितना प्रेम है, थोड़ी सी भी सुई चुभ जाए तो दर्द होता है, वैसे ही उनको भी उतना ही दर्द होता है, दर्द की अनुभूति होती है। वेद व्यास जी जब स्नान करने जा रहे थे तो एक कीड़ा, छोटा सा एक कीड़ा कोई भागता हुआ नाली में छुप गया कि कहीं पैर के नीचे आकर मृत्यु ना हो जाए। तो वेद व्यास जी हंसने लगे कि तू तो यदि मर जाता तो तेरी मुक्ति हो जाती, तुझे तो मर ही जाना चाहिए। तो कीड़े ने जवाब दिया कि क्या बात करते हैं महाराज जी, कि जितना आपको अपने शरीर से प्रेम है उतना ही मुझे अपने शरीर से प्रेम है। नाली में रहता है तो क्या हुआ। तो कोई भी जीव हो, किसी भी प्रकार का जीव हो, उसे अपने शरीर से प्रेम होता है और दर्द की अनुभूति उतनी ही होती है। आत्मा जो है वो सबकी, चींटी की आत्मा हो या हाथी की आत्मा हो, दोनों एक बराबर है। दूसरी बात, किसी भी जीव की मृत्यु से यदि उसकी योनि आप बदलना चाहते हैं तो आप उसके कष्ट कम नहीं कर रहे। यह ईश्वर की रचना है। ईश्वर ने कितने समय उसको क्या कष्ट देना है, वह इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में उसको प्लस होकर मिल जाएगा। तो आप उसकी मृत्यु करके, उसकी हत्या करके आप अपना कर्म में प्लस कर रहे हैं, आप भी पाप के भागी बन रहे हैं। उसका तो जो कर्म है, उसका जो कष्ट है वह तो कम नहीं हुआ, और आपके जो कष्ट है और कर्म है वह प्लस हो जाएंगे। यानी आपको हत्या का दोषी ईश्वर की अदालत में माना जाएगा। एक श्लोक भी है, अवश्यमेव भोगतव्यम कृतं करम शुभाशुभम। इस श्लोक का अर्थ भी यही है कि जो कर्म फल जीव को परमात्मा ने देना है वह देना ही है। उसको दुनिया की कोई भी ताकत उसको हटा नहीं सकती। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, जन्मों जन्मों तक यह कर्म उसको प्लस होता जाएगा, जुड़ता जाएगा। यदि इस जन्म में आपने उसकी हत्या कर दी तो अगले जन्म में जुड़ जाएगा, अगले में भी कोई ऐसा होगा तो उससे अगले जन्म में जुड़ जाएगा। तो ऐसा होना निश्चित ही है। तो आप उसके कर्म नहीं बदल सकते, आप अपने कर्म बदल रहे हैं। आप उसके कर्म फल को, कष्टों को कम नहीं कर सकते, क्योंकि अगले जन्म में फिर उसको कष्ट दोबारा मिलने हैं, वह वहीं से शुरू हो जाएगा। तो क्यों ना एक ही बार के अंदर वह कष्ट समाप्त हो जाए। तीसरी बात यह है कि नाग देवता को हिंदू धर्म में, समाज में, संस्कृति में बड़ा पवित्र माना गया है, पूजनीय माना गया है। इसीलिए ही तो हम नाग देवता की पूजा करते हैं, नाग पंचमी का त्योहार मनाते हैं। भगवान शिव जी के गले में नाग को दिखाया गया है। इसका यही कारण है कि नाग की जो फीलिंग है, नागों की जो महसूस करने की पावर है, बड़ी विचित्र है। यदि कोई बुद्ध पुरुष है, एनलाइटेड पुरुष है, वे तुरंत उसको पहचान लेते हैं और उसके समीप रहते हैं। कथाएं तो ऐसी है कि ये कहती हैं कि जो नाग है वे बुद्ध पुरुष की रक्षा करते हैं, जो एनलाइटेड पर्सन है। महात्मा बुद्ध को भी सर्दी, गर्मी या बरसात के समय नागों ने रक्षा की थी, और भगवान शंकर के जो गले में नाग देवता है वह भी इसी बात का प्रतीक है कि बुद्ध पुरुष के समीप रहना सांप अधिक पसंद करते हैं। उनमें पॉजिटिविटी होती है। यदि आपको सांप दिख भी जाता है तो बड़ा पॉजिटिव उसको माना जाएगा, और सावन के महीने में सांप दिख जाए तो आपके लिए लाभकारी है, और आप उसी की हत्या करके आप गलत हत्या का एक दोष आप मोल ले रहे हैं। तो आप ऐसा ना कीजिए। किसी की हत्या करना हमारा अधिकार में नहीं है, हमारा कर्तव्य में नहीं है। किसी भी जीव को मारने का हमारा कोई अधिकार नहीं। इसलिए आप ऐसे जो आपके ख्याल हैं उन्हें बदल दीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो और जो जीव प्रेमी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आगे शेयर करें और कमेंट में
जय श्री कृष्ण आप अवश्य लिखें। जय जय नमो नारायण जी, जय जय नमो नारायण जी।